दिनेश से स्टार्ट करूं मैं। ये स्टार्ट कीजिए सर। ओके। गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में। मैं राय राजेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम कल मैथ्स 1 में संभाव्यता या टॉपिक देख रहे थे, जिसमें आपने देखा होगा कि यादृच्छिक प्रयोग क्या होता है, उसका आउटकम क्या होता है, समान संभाव्यता क्या होता है। और कल जब आपने इस टॉपिक के बारे में सुना होगा, देखा होगा, तो आपको लगा होगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ना आपको गुणा मिलेगा, ना भाग मिलेगा, ना जोड़ है, ना घटाना है। एक पहेली जैसा है, या यूं कहिए कि आपको चीजें पता है, सिर्फ यहाँ पे कैसे प्रेजेंट करना है वो ध्यान रखना है। उसी क्रम को बच्चों हम आगे बढ़ाते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक था बच्चों संभाव्यता। आपको दिखाई दे रहा होगा, संभाव्यता अर्थात किसी चीज के होने की संभावना। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, आपने इसके पहले पढ़ा कि यादृच्छिक प्रयोग क्या होते हैं, उसके आउटकम क्या होते हैं, या समान संभाव्यता फल क्या होते हैं, इसके बारे में आज आगे हम इसी कड़ी में पढ़ेंगे नमूना अवकाश के बारे में। बच्चों, जब तक आपको इसका बेसिक ज्ञान नहीं होगा, आप सवाल लगाने में असमर्थ रहेंगे। एक बार अगर आपने इस बेसिक चीज को समझ लिया, आगे के सवाल आप बखूबी खुद ही लगा लेंगे। और आज जो हमारा कॉन्सेप्ट है सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको आप ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे और समझेंगे। एक बार आपने अगर यहाँ पे समझ लिया तो आगे आपको ये कभी नहीं भूलेगा, सवाल में कोई मिस्टेक नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो फिर आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। एक बार इस चीज को आपने समझ लिया, आप आंख मूंद करके लगा लेंगे सवाल को। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ बच्चों, नमूना अवकाश। नमूना अवकाश क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा टॉपिक जो संभाव्यता है, अर्थात संभावना, किसी चीज के होने की संभावना। तो नमूना अवकाश उसे कहते हैं कि यादृच्छिक प्रयोग में सभी संभाव्य फलों के समूह को, अर्थात सीधी सी बात में यह है कि जैसे हम लूडो खेलते हैं तो उसमें 1 से 6 अंक रहते हैं। तो हमारे 1 से 6 आने की संभावना अलग अलग होती है। हमको नहीं मालूम है कि नेक्स्ट चाल में हमारा 1 आएगा, कि 2 आएगा, कि 3 आएगा, कि 4 आएगा, कि 5 आएगा, या 6 आएगा। तो इन सब की जो संभावना है, 1 से लेकर के 6 तक के आने की संभावना है, उसे हम कहते हैं नमूना अवकाश। बच्चों, नमूना अवकाश को अंग्रेजी लेटर एस या ओमेगा द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं सैंपल स्पेस। इसलिए हम इसको अंग्रेजी लेटर एस द्वारा दर्शाते हैं। सैंपल से आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम जब कहीं किसी स्टोर में जाते हैं, समझिए कि साड़ी खरीदने जाते हैं, तो वहां पे हम वही चीज यहाँ नमूना घटक। नमूना घटक क्या होता है? नमूना अवकाश के प्रत्येक घटक को नमूना घटक कहते हैं। अर्थात जो हमारी पॉसिबिलिटीज मिल
एस ब्रैकेट में ए बी सी डी, सी डी है ये किसी अल्फाबेट के वर्णमाला के अल्फाबेट्स हैं, तो इन्हें हम कहते हैं नमूना घटक। अब मैंने जैसे आपको कहा कि हम लोग डायस लूडो खेलते हैं, उसमें डायस फेंकते हैं, तो उसके आने की संभावना 1 2 3 4 5 6, ये उसके नमूना घटक हैं। नमूना घटक लिखते समय आपको यह ध्यान देना है कि प्रत्येक घटक के बाद कॉमा लगाना है, हर एक घटक के बाद आपको कॉमा लगाना है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ एस मतलब है कि कितने घटक दिए हुए हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ए बी सी डी, कितने घटक हो गए, 1 2 3 4, तो हमने यहाँ पे दे दिया नंबर ऑफ एस बराबर 4, अर्थात किसी चीज कितनी है, तो इसमें कितने घटक आए है, तो 1 2 3 4, ये 4 घटक आए हैं, इसे हम लोग नंबर ऑफ एस कहते हैं। तो हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ एस है 4। तो हमने ये समझा बेटा कि नमूना अवकाश क्या होता है और नमूना घटक क्या होता है। नमूना अवकाश अर्थात जितनी संभावनाएं हैं उन सब के फल को या उनके समूह को हम नमूना अवकाश कहते हैं। और नमूना घटक क्या होता है कि नमूना अवकाश के प्रत्येक घटक को हम नमूना घटक कहते हैं, और कितने नमूना घटक है उन्हें नंबर ऑफ एस द्वारा दर्शाया जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है और आपको एग्जाम के अंदर परीक्षा में सबसे पहले आपको नमूना अवकाश लिखने आना चाहिए। जब सब सवाल आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहली चीज होती है आपको नमूना अवकाश लिखने आना चाहिए। एग्जाम में बेटा 1 सिक्का, 2 सिक्का, 3 सिक्के, ताश के पत्ते, 1 से 15 यादृच्छिक कार्ड, स्त्री पुरुष समिति, इस के ऊपर ही सवाल दिया जाता है। तो सबसे पहले आज हम लोग सीख लेंगे कि नमूना अवकाश लिखते कैसे हैं। एक बार आपका जब नमूना अवकाश सही रहेगा तो सवाल आगे सही रहेगा, लेकिन अगर आपने नमूना अवकाश में गलती कर दी तो सवाल आपका आगे भी गलत होगा। तो आपको नमूना अवकाश बहुत ही अच्छे से सीखना है। एक बार आपने नमूना अवकाश सीख लिया तो आगे पूरे इस प्रकरण में 5.4 तक जाएंगे, कुछ ज्यादा अलग नहीं है, सिर्फ आपको नमूना अवकाश अच्छी तरह से सीखना है। तो यहाँ पे सिक्के के क्लिप देखते हैं, जैसे कि हमारा ये सवाल दिया हुआ है कि एक सिक्का उछाला गया। अब आप सबको मालूम है कि एक सिक्का उछाला गया तो क्या आ सकता है, पॉसिबिलिटीज, संभावना क्या हो सकता है। सिक्का उछालेंगे तो क्या होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। बस इसी चीज को आपको ऐसे लिखना है, एस बराबर ब्रैकेट के अंदर एच मतलब कि या तो हेड और टी, एच टी, ये आपका नमूना अवकाश हो गया। अर्थात जो रिजल्ट मिल रहा है, जो पॉसिबिलिटीज है, आपने सिक्के को उछाला, सिक्का नीचे गिरेगा, या तो हेड पे गिरेगा या तो टेल के साइड गिरेगा। तो हमारी संभावनाएं दो आ रही हैं, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो हमने यहाँ पे दिखा दिया एच और टी, ये हो गया हमारा नमूना अवकाश। अब नमूना घटक की संख्या कितनी है, तो हम देखते हैं कि हेड और टेल दो ही है, 1 2, तो हमारे नंबर ऑफ एस यहाँ पे लिखेंगे 2। यह हो गया हमारा एक सिक्के के बारे में। एकदम आसान है कि सिक्का उछाला जाएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड टेल हमारी पॉसिबिलिटीज है, तो उसे हमने लिख दिया नमूना अवकाश में एस ब्रैकेट के अंदर एच कॉमा टी, और नमूना घटकों की संख्या अर्थात नंबर ऑफ एस बराबर 1 2, एच 1 टी 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एस बराबर हमारा आ गया 2। इसे आप याद रखेंगे कि जब एक सिक्का उछाला जाएगा तो हेड या टेल आएगा।
आगे देखते हैं बच्चों हम लोग कि यहाँ पे अब दो सिक्के के बारे में दिया हुआ है। ए भी उसी तरह है, जैसे हमने एक सिक्का उछाला तो हेड और टेल आया था। अब दो सिक्के रहेंगे, दो सिक्के रहेंगे तो क्या हो सकता है? आप अपने दिमाग में सोचिए कि दो सिक्का है, दोनों एक साथ उछालेंगे, क्या आ सकता है? तो आप इस ब्रैकेट को, यहाँ पे इस चौखट को देखिए, मैंने यहाँ पे बना दिया है। समझिए कि आपका ये फर्स्ट क्वाइन है, यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट क्वाइन, और ये दिया हुआ है सेकंड क्वाइन। क्वाइन के ऊपर हमारे या तो हेड या तो टेल होता है, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वाइन को ब्लू कलर से लिख दिया है, फर्स्ट क्वाइन के हेड को यहाँ पे ब्लू कलर से लिख दिया है, हेड और टेल को। और सेकंड क्वाइन जो था उसको हमने रेड कलर से लिखा हुआ है, हेड और टेल। तो फर्स्ट क्वाइन पे क्या आ सकता है? या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया हेड और यहाँ का लिख दिया टेल। और सेकेंड क्वाइन पे यहाँ पे एच है, तो यहाँ पे एच और एच। फर्स्ट का यहाँ पे एच है, मैंने ब्लू से लिखा हुआ है फर्स्ट क्वाइन का, और रेड पेन से लिखा हुआ है सेकेंड क्वाइन का, और टी। दूसरा हम लोग देखते हैं, यहाँ का टी है, तो यहाँ पे हमने टी लिखा, और ऊपर का क्या था? पहले क्वाइन का एच था, फिर पहले क्वाइन पे टी और दूसरे क्वाइन का टी। तो हमारी जो पॉसिबिलिटीज, हमारी जो संभावना मिलती है, वह संभावना क्या मिलती है? तो हम देखते हैं यहाँ पे कि एच एच दोनों पे हेड हो सकता है, एच टी एक पे हेड एक पे टेल हो सकता है, टी एच एक पे टेल एक पे हेड हो सकता है, टी टी दोनों पे टेल टेल हो सकता है। उसी चीज को, ये आपको सिर्फ समझने के लिए मैंने यहाँ पे बताया था, आपको परीक्षा में इस तरह से नहीं करना है, सिर्फ आपको समझने के लिए बताया था कि आप यहाँ पे देख करके समझ जाएं कि इसकी संभावनाएं क्या हो सकती हैं। तो इसी संभावना को हमने नमूना अवकाश में यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे पहला क्या है? एच एच यहाँ पे है, वही एच एच। दूसरा एच टी, टी एच, टी टी। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको इस चौखट के बारे में नहीं समझ में आया हो या कंफ्यूजन हो रहा हो, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। दो क्वाइन है तो दोनों पे हो सकता है हेड हेड आए। उसके बाद आप क्या करिए कि दूसरे क्वाइन पे टी आएगा, पहला कॉइन हमारा हेड ही रहेगा, तो हमारा एच टी हो जाएगा। अब ये हो सकता है कि पहले कॉइन पे टी आए और दूसरा वाला एच आए, तो टी एच। हो सकता है दोनों पे टी टी आए। इस तरह से आप जिस तरह भी, चाहे इस सारणी के माध्यम से या फिर जैसे यहाँ पे ऊपर दिया हुआ उस तरह से, जिस तरह से भी आपको ध्यान में आए, समझ में आए, आपको करना है। अब यहाँ पे बच्चों नमूना घटकों की संख्या कितनी दी हुई है? नमूना घटक कितने हो गए? तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ एस बराबर हमने लिख दिया यहाँ पे 4। और नमूना अवकाश क्या लिखा? हेड हेड कॉमा हेड टेल, टेल हेड टेल टेल। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटीज, कोई संभावना नहीं है। जब दो सिक्के उछाले जाएंगे तो कुल संभावना सिर्फ और सिर्फ 4 होती है। तो ये हो गया हमारा दो सिक्के के बारे में, कि जब दो सिक्के उछाले गए तो उसका नमूना अवकाश क्या होगा और नमूना घटकों की संख्या कितनी होगी। तो दो सिक्के उछाले जाएंगे बच्चों, तो उसका नमूना अवकाश हेड हेड कॉमा हेड टेल, टेल हेड कॉमा टेल टेल। नंबर ऑफ एस बराबर 4। इसी प्रकार बच्चों जब तीन सिक्के एक साथ उछाले जाएंगे, जब तीन सिक्के एक साथ उछाले जाएंगे तब क्या होगा? मैंने इसी तरह की एक सारणी बनाई हुई है, उससे हम लोग करेंगे कि जब हम सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो क्या होगा नमूना अवकाश। यहाँ पे हम लोग देखते हैं बच्चों कि सबसे पहले मैं, आप जैसे सारणी में लिखते हैं वैसे ही करना है। जैसे तीन सिक्का है, अब अगर तीन सिक्का है तो सबसे पहले आप लिख लो हेड हेड हेड। एस बराबर यहाँ पे हमने तीनों पे क्या कर दिया? हेड, तीनों पे हेड। अब आपको ऐसा सोचना है कि ये जो तीसरा वाला एच है, ए वाले एच को
हम लोग को उसकी जगह पे टी लिखना है और बाकी को दोनों को वैसे ही रखना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ने दोनों एच को ऐसे ही रखा, सिर्फ लास्ट का जो एच था उसको क्या कर दिया, टी कर दिया। तो हमारा दूसरा नमूना अवकाश एच एच टी हो गया। अब आपको क्या सोचना है कि जो बीच वाला है, एक एक एच को टी करते जाइए। अब जो बीच वाला है मुझे उसको टी करना है, अर्थात ये जो बीच में दिया हुआ है अब इसको हमको टी लिखना है और बाकी का सेम एज यूजुअल रहेगा। तो एच बीच वाले को टी कर दिया। यहाँ पे देखिए ये तीनों एच थे और यहाँ पे हम लोग ने जो बीच वाला था सिर्फ उसको क्या करना था, टी करना था। तो यहाँ पे एच पहला वैसे ही है, बीच वाले एच को हमने टी लिख दिया और बाकी का जो था एच वैसे ही लिखा हुआ है। अब तीसरी बार आप सोचिए कि ये जो फर्स्ट वन है एच, यहाँ पे जो फर्स्ट वन एच दिया हुआ है ए वाले को, इसको हमको टी करना है और बाकी जैसे लिखा है वैसे लिख देंगे। तो इसकी जगह टी लिख दिया यहाँ पे और एच एच है उसको वैसे ही लिख दिया। तो ये आपको यहाँ पे चार चीजें अपने आप मिल जाएंगी बिना कुछ ट्रिक के, बिना कुछ किए हुए। कि आप एक बार 3 एच लिख दिए कि तीनों सिक्कों पर हेड 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 आएगा। अब तीसरे वाले सिक्के पे चेंज कर दो, टी कर दो, फिर दूसरे वाले सिक्के पे चेंज कर दो, टी कर दो, फिर पहले वाले सिक्के पे चेंज कर दो, टी कर दो। तो ऐसे हमको चार चीजें मिल जाएंगी। अब कर अगले चार कैसे मिलेंगे, इसी में से जैसे यहाँ पे देखिए टी एच एच लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे टी एच एच लिखा हुआ है। अब इसको उल्टा करिए, जहां पे टी है वहां एच लिखना है और जहां एच है वहां टी टी लिखना है। तो हम लोग ने ये फर्स्ट जो दिया हुआ था यहाँ पे उसको जगह पे हमने एच लिख दिया और एच जहां पे रहेगा वहां टी टी कर दिया। अब जैसे इस पद को लिखना है एच टी एच है, तो जहां एच है वहां टी कर देंगे, जहां टी है वहां एच कर देंगे। इस तरह से आप करते जाएंगे और लास्ट में देखेंगे कि तीनों एच है तो हमने यहाँ पे तीनों उसको टी से रिप्लेस कर दिया, ये टी 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 है। और इसके नमूना घटकों की संख्या हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ एस बराबर हो गया यहाँ पे 8। अब यहाँ पे अगर इस तरह से ना समझ में आए तो हम लोग आगे देखते हैं कि जैसे आपके 3 कॉइन है, आप यहाँ पे देखिए हमने तीनों कॉइन को अलग कलर दे दिया है। फर्स्ट कॉइन को रेड से दिया हुआ है, सेकंड कॉइन को हमने ब्लू से लिखा हुआ है और थर्ड कॉइन को हमने स्काई ब्लू से लिखा हुआ है। समझिए कि ये तीनों कॉइन है। पहले कॉइन पे क्या रहेगा, एक कॉइन है तो हेड टेल। अब 2 कॉइन है तो हेड टेल। और तीसरा कॉइन है मतलब 3 कॉइन है तो हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ये 3 कॉइन ले लिए, फर्स्ट कॉइन, सेकेंड कॉइन और थर्ड कॉइन। अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड में आपको अब करना कुछ नहीं है, जिस तरह से दिया हुआ है वैसे ही करना है। जैसे पहले का एच, दूसरे का एच और तीसरे का एच। तो हमारा जो आउटकम मिलता है, जो हमारा नमूना अवकाश मिलता है वो मिलता है एच 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 एच, मतलब तीनों पे एच एच हो गया। ए हो गया एक। अब वैसे ही दूसरे का ज्ञात करेंगे हम लोग। तो दूसरे का हम लोग जब ज्ञात करेंगे तो उसमें क्या होगा, पहले का एच, दूसरे का एच और यहाँ पे इसका टी, तो एच एच टी। बढ़ते हैं अगले कॉइन की ओर। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका एच, इसका फर्स्ट कॉइन का एच, दूसरे का टी और तीसरे कॉइन का एच। तो एच टी एच, यहाँ पे आप देखेंगे एच टी एच। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट में क्या होगा, पहले का एच, दूसरे का टी और तीसरे का टी, तो एच टी टी। तो यहाँ पे हम देखते हैं एच टी टी। आगे जाएंगे, अभी हम लोग को 4 आउटकम यहाँ पे देखिए, 4 आउटकम मिल गया है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि अगला आउटकम कैसे मिलेगा। तो
हम लोग अब आ जाते हैं ये वाले कॉइन पर। यहाँ पे जो पहला कॉइन का दिया है टी, दूसरे कॉइन का एच और तीसरे कॉइन का एच। जैसे ऊपर किए हैं वैसे ही नीचे में। तो यह हम लोग को मिल गया टी एच एच। नेक्स्ट क्या करेंगे, जैसे पहले किया है वैसे ही करेंगे। पहले का टी, दूसरे का एच और यहाँ का टी। बस ऊपर से नीचे चलते आना है और यहाँ पहला दूसरा वैसे ही रहेगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमको मिलता है टी एच टी। नेक्स्ट करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर टी टी और इसका एच, तो हमको मिलता है टी टी एच। ऐसे ही लास्ट का पद देख लेंगे, में हम लोग को दिखाई देगा कि टी पहले का, दूसरे का टी और लास्ट का टी, तो टी टी। तो ये टोटल यहां से यहां तक हमारे 8 मिले। यही क्रम आप देखेंगे कि यहाँ भी है, यही क्रम आप देखेंगे कि यहाँ पे भी दिया हुआ है। एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच, टी टी टी। दोनों में से जो चीजें आपको समझ में आई हो वैसे आप ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा सा बता देता हूं कि अगर आपको यह ट्री डायग्राम का इस तरह से नहीं करना है तो आपको क्या करना है कि जब 3 सिक्के का सवाल आए और उसका नमूना अवकाश लिखना रहे तो सबसे पहले आप तीनों एच लिख लीजिए, हेड हेड हेड। उसके बाद आपको ये सोचना है कि 2 सिक्कों को पर तो मैं एच लिखूंगा, तीसरे वाले का एच में चेंज करूंगा, उसको टी से रिप्लेस करूंगा। तो हमने दोनों को एच एच लिखा, तीसरे को टी से रिप्लेस किया। फिर वही वही पे आपको सोचना है कि अब दूसरे वाला जो नंबर है उसको मैं क्या करूंगा, टी से रिप्लेस करूंगा। तो मैंने बीच वाले को देखिए, यहाँ पे बीच वाले को टी से रिप्लेस कर दिया हुआ है। यहाँ आप देखेंगे तो बी टी को रिप्लेस कर दिया, बाकी एच एच वैसे ही है। और फिर मैंने ये सोचा कि मैं फर्स्ट वाला जो है, पहला वाला एच, फर्स्ट एच जो दिया हुआ पहला वाला एच, उसको टी से रिप्लेस करूंगा और बाकी का वैसे ही लिखना है। तो टी एच एच आ गया। अब इसके आगे आप उसी का उल्टा लिखते जाइए। जैसे यहाँ पे मिला हुआ है टी एच एच, तो आपको ये सोचना है कि टी के जगह पे एच और एच के जगह पे टी लिखना है। तो हमने देखिए जब टी एच एच दिया था, यहाँ पे लिख दिया टी की जगह एच और एच एच की जगह टी, तो एच टी टी। वैसे ही इसके साथ भी यहाँ पे आइए, एच टी एच था, मैंने क्या बोला आपको, एच की जगह पे टी लिखना है, तो टी एच टी। यहाँ पे डबल एच टी था, तो डबल एच दोनों किससे रिप्लेस हो जाएंगे, टी से, तो यहाँ डबल टी हो गया। और यहाँ पे टी था तो यहाँ पे हमने कर दिया एच, और लास्ट में एच 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 3 बार था तो उसको हमने टी टी से रिप्लेस कर दिया। आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपको जब भी सवाल करना रहेगा तो आप नमूना अवकाश इसी तरह से लिखेंगे। भले आप अपनी समझ के लिए इस तरह का इस ट्री डायग्राम को देख सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं ताकि आपके दिमाग में रहे। एग्जाम में टर्म बनाना नहीं है, वो आउटकम ही लिखना रहेगा, जो कि इस फॉर्मेट में ही लिखते यहाँ पे लिखा गया है। और उसके नमूना घटकों की संख्या अर्थात नंबर ऑफ एस, कितने घटक आए हैं, तो हम यहाँ काउंट करते हैं कितना आया, 8। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये तो हो गया हमारा 1 सिक्के, 2 सिक्के और 3 सिक्के के बारे में। आप देखेंगे 1 सिक्के में क्या, हेड टेल। नंबर ऑफ एस कितना, 2, 2 ही पॉसिबिलिटीज है। दूसरे सिक्के में हमने देखा कि हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। और कितनी पॉसिबिलिटी है, नंबर ऑफ एस का वैल्यू क्या रहेगा, 4। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 का घात बढ़ाते जाएंगे, जैसे कि दूसरे में 2 के घाते 2, 4 पॉसिबिलिटी। 3 सिक्के रहेंगे, 2 के घाते 3, 2 गुणे 2 गुणे 2, 8 पॉसिबिलिटीज। तो हमने ये सिक्के के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपको सिक्के के बारे में यह समझ में आया होगा कि 1 सिक्का उछाला जाएगा तो नमूना अवकाश क्या होगा और नंबर ऑफ एस क्या होगा। 2 सिक्का उछाला जाएगा तो नमूना अवकाश क्या होगा और नंबर ऑफ एस क्या होगा। उसी तरह से अगर 3 सिक्का उछाला जाएगा तो नमूना अवकाश
और नंबर ऑफ फेस क्या होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कुछ और इंटरेस्टिंग चीज है इसके अंदर। अब इसमें सवाल दिया है बेटा पासा के बारे में। पासा मतलब डायस, हम लोग लूडो खेलते हैं कि जब एक पासा फेंका गया तो। अब डायस देखिए, आप लोग सब ने, हम लोग ने लूडो खेला हुआ होगा। लॉकडाउन पीरियड में मुझे तो लगता है कि सारे लोगों ने लूडो गेम खेला ही है और आपको लूडो के बारे में हर एक चीज मालूम है। तो ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, डायस दिख रहा है, तो इसके ऊपर आपको पता है कि कितने नंबर अंकित रहते हैं, मतलब 1 से लेकर के 6 तक रहते हैं। ये जो डॉट डॉट दिया हुआ, व्हाइट डॉट में दिया हुआ, 1 से लेकर के 6 तक रहते हैं। तो अब इसमें जो नमूना अवकाश लिखना रहता है, जैसे कि एक पासा फेंका गया, आपको नमूना अवकाश लिखना है, तो मैंने क्या बोला कि नमूना अवकाश का अर्थ होता है कि कितनी संभावनाएं हैं। तो अगर मैंने डैश को फर्स्ट टाइम फेंका, हमको पता है कि 1 से 6 के बीच में ही आएगा, उसमें 7 नंबर 8 नंबर नहीं रहता है, 1 से 6 के बीच में ही आएगा। लेकिन कौन सा नंबर आएगा यह फिक्स नहीं रहता है। तो इसमें जो टोटल रिजल्ट है 1 से 6 तक, तो वही उसकी संभावना होती है, वही उसका नमूना अवकाश होता है। तो इस डायस के अंदर कितनी संभावनाएं होंगी? 6। तो उसी को हम लोग नमूना अवकाश में लिख देते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने आपको लिखा हुआ है, देखिए कि नमूना अवकाश S बराबर, यहाँ पे लिखा है नमूना अवकाश S बराबर 1 2 3 4 5 6। और आप हमेशा ध्यान देंगे कि जब भी आप घटक लिखते हैं, नमूना अवकाश के घटक की संख्या लिखते हैं, तो हर एक घटक के बीच में कॉमा लगाना जरूरी है। तो अब इसमें नंबर ऑफ एस क्या होगा? टोटल 6 है, तो नंबर ऑफ एस हमने यहाँ पे लिख दिया 6। तो ये हो गया हमारा एक पासा। पासा अर्थात डैश, जो कि हम खेलते हैं, हमको पता है। तो यहाँ पे 6 संभावनाएं हैं, उसे हम नमूना अवकाश में लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, और नंबर ऑफ एस बराबर हो गया 6। अब इसी तरह से ये तो दिया हुआ था कि जब हम डैश फेंकेंगे तो हो सकता है कि 1 आए, हो सकता है कि 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए। तो आने की संभावनाएं 6 थी, इसलिए हमने नमूना अवकाश में वहां पे 6 लिखा और नंबर ऑफ एस लिख दिया 6। अब बच्चों इसी तरह से अगर आपको नेक्स्ट दिया हुआ है, जो अगला दिया है कि जब 2 पासे फेंके जाएंगे, 2 पासे मतलब डैश का 2 पासा एक साथ फेंका जाएगा, तब क्या होगा? तब नमूना अवकाश क्या होगा? क्या क्या संभावनाएं आ सकती हैं? इसको मैंने समझाने के लिए आपको इस तरह से एक ब्रैकेट बना दी। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट से समझ लेंगे, फिर हम देखेंगे कि आगे क्या चीजें। इसमें देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 अंक लिखे हुए हैं, ये समझिए कि डैश 2 है। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, इसे समझिए कि डैश 1 है। मतलब ये जो 1 2 3 4 5 है, मतलब उसके जो नंबर्स रहते हैं, जो आने वाले रहते हैं, कि 1 नंबर आएगा, 2 नंबर आएगा, 3 नंबर आएगा, 4 या 5 या 6 आएगा। अब इसमें आपको कुछ करना नहीं है। जब आपने यहाँ पे दे दिया 1 2 3 4 5 है, और यहाँ भी दूसरे बल पे भी दे दिया 1 3 4 5 है, मैंने बोला कि 2 नंबर का है और ये हमारा 1 नंबर का डायस है, 1 नंबर का। तो 1 नंबर पे यहाँ पे जैसा जो लिखा है वैसे लिखते जाना। जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, देखिए ये हमारा 1 नंबर का डायस है, 1 नंबर का, और ये हमारा 2 नंबर का। तो इसमें बेटा जैसे लिखा हुआ, जैसे यहाँ पे 1 लिखा है, तो इस रो में हर जगह आपको सिर्फ 1 1 1 1 1 ही लिखना है हर जगह। और ऊपर में दूसरे नंबर पे 1 है, तो उसको नीचे जब आएंगे, जब हम लोग नीचे लेके आएंगे, तो सब जगह 1 1 1 ही लिखना है आपको। अब दूसरे में अगर देखेंगे यहाँ पे, तो दूसरे में यहाँ पे जैसे 2 लिखा है, तो 2 लिखा अर्थात यहाँ भी 2 रहेगा। उस रो में पूरी चीजें, पहला जो रहेगा वो 2 रहेगा, क्योंकि पहला हमारा क्या है, डैश 1 का 2 आया है, तो पहले पर हर जगह 2 लिखेंगे। अब दूसरे में यहाँ पे देखिए 1 है, तो इसको 1 1 करेंगे। यहाँ 2 है, तो इसको सिर्फ 2 2 2 हर जगह। यहाँ 3 3 3 हर जगह। यहाँ 4 4 4 हर जगह। 5 5 5 हर जगह, और 6 6 6 हर जगह। एक बार मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ कि समझिए कि ये 2 डायस है, एक साथ फेंका गया है। ये डायस नंबर 1 है हमारा,
ये हमारा डायस नंबर 1 है और ये डायस नंबर 2 है, और उसको हम लोग नंबर दिए हुए 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है। इसमें मैंने आपको यही बोला सिर्फ कि जैसे यहाँ पे एक लिखा है, यहाँ पे एक लिखा हुआ है, तो इसके आगे कंटिन्यू जो एक का लाइन है उसमें आपको पहले नंबर पे एक 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 लिखना है, और यहाँ पे जो एक लिखा है कंटिन्यू उसमें नीचे सिर्फ और सिर्फ एक आएगा। जैसे 2 है तो इसको आप पहले पे सिर्फ 2 2 2 2 लिखेंगे, और दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे से ऊपर सब में एक ही संख्या आएगी 2। वैसे ही तीसरे नंबर का करेंगे तो पहले नंबर पे जो भी आएगा सिर्फ और सिर्फ 3 लिखना है, आपको 3 लिखना है, सिर्फ 3 लिखना है यहाँ पे, और यहाँ 3 नंबर का था इसके बगल में 3 3 3। तो इसका हम लोग देखते हैं कि नमूना अवकाश जो होता है, टोटल जो संख्या हो रही है, तो यहाँ से 6 और यहाँ से 6, 6 गुणे 6 36, तो इसके नमूना घटकों की संख्या हमको 36 मिलती है। अगर ऐसे भी ना समझ में आए आपको, तो आपको करना क्या है, सिर्फ आप रखेंगे s बराबर, यहाँ कुछ नहीं करना है, आप 1 से 6 की गिनती ऐसे नीचे लिखते जाइए, 1 से 6 की गिनती यहाँ पे ऐसे नीचे लिखते जाइए, जैसे लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6। आप पहले पहले सिर्फ और सिर्फ एक 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 हर जगह लिख दीजिए। वैसे ही फिर 1 2 3 4 5 6 आपने लिख दिया यहाँ तक, और 2 2 2 2 2 2 लिखते गए, फिर 1 2 3 4 5 6 लिख दिया, उसके बगल में 3 3 3 3 लिखते गए। वापस से वही क्रिया करनी है, 1 2 3 4 5 6 तक लिख दिया, फिर इसके बगल में 4 4 4 4 4 हर जगह पे, 1 2 3 4 5 6 लिख दिया, इसके बगल में 5 5 5 हर जगह पे, 1 2 3 4 5 6 लिख दिया, और इसके बगल में 6 6 6। हमको वही मिलेगा जो हमने यहाँ पे सारणी में सीखने की कोशिश की थी, यही मिलेगा आपको। और इसको हम काउंट करेंगे तो यह यहाँ से यहाँ तक का संख्या 6 है, और यहाँ से यहाँ नीचे भी संख्या कितनी है, 6 है। तो 6 गुणे 6 करेंगे 36, या इन घटकों को आप काउंट कर लेंगे तो नंबर ऑफ एस हमारा आएगा 36। जिस तरह से भी आपको यह समझ में आए आपको करना है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि यह एक सिंपल वे है कि आप 1 से 6 तक का यहाँ गिनती लिख दीजिए, 1 से 6 तक की यहाँ पे गिनती आपने लिख दिया, और उसके बाद उसके बगल में एक 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 कर दिया। वैसे ही वापस क्या करना है, 1 से 6 की गिनती लिख दिया, उसके बगल में 2, फिर आपने 6 लिया, उसके बगल में 3 3 3 करते जाना। यही क्रिया आपको लास्ट तक करना है। तो हम देखते हैं कि हमको नमूना घटकों की संख्या जो मिलेगी वह मिलेगी 36। तो बच्चों, एक पासा और दो पासा, एक पासे में जो नमूना अवकाश मिला हमको 1 से 6 मिला, और दूसरे वाले पासे में जो नमूना अवकाश मिला वो, अर्थात जब दो पासे एक साथ फेंके गए तो घटकों की संख्या मिली हमको 36, और यह नमूना अवकाश आपको इस तरह से लिखना है। इसको एक और तरह से भी हम समझ सकते हैं, जैसे जो चीजें ऊपर की है वही चीज यहाँ पे भी दिया है कि हमने एक पासे पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे यहाँ पे लिख दिया है। अब एक के साथ क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। उसी को दिखाया, जैसे यहाँ पे 1 के साथ पहले 1 आया तो यहाँ पे लिख दिया 1 1, 1 के साथ फिर 2 आया तो लिख दिया 1 2। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख लीजिए। अब 1 के साथ 1 की पॉसिबिलिटी, 2 आने की पॉसिबिलिटी, 3 4 5 6 करेंगे, लेकिन आपको जो नमूना अवकाश मिलेगा वो जो यहाँ पे मिला है, जो हमने ऊपर देखा है, वही आएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ऐसे ही एक और सवाल दिया हुआ है जिसमें आपको पूछ सकता है कि जैसे यहाँ पे दिया है 1 से 20 कार्डों की गड्डी में से एक कार्ड निकाला गया। अब 1 से 25 कार्डों की गड्डी में से एक कार्ड निकाला गया, अर्थात यहाँ पे आपको 1 से 25 दे सकता है, 1 से 15 दे सकता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे 1 से लेकर के 25 तक का कोई कार्ड है, उसमें से एक निकाला गया, तो आपको नमूना अवकाश लिखना है और नंबर ऑफ एस लिखना है। तो आपको पूरे 25 संख्याएं नहीं लिखनी है, सिर्फ आपको एस बराबर ब्रैकेट के अंदर स्टार्ट के 3 या 4 लिखिए, 1 2 3 4 डैश डैश कर करके लास्ट का जो दिया हुआ है 25 या 15 या 20 जो भी दिया रहेगा उसको लिखना है। आपको नमूना अवकाश में पूरी संख्या नहीं लिखनी है।
इसके अंदर की 1 से 25 है तो 1 2 3 4 5 6 8 9 10 पूरी गिनती नहीं लिखनी है आपको। सिर्फ शुरुआत के 1 2 3 4 डैश डैश करके लास्ट का जो अंक दिया हुआ है आपको उसको लिखना है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि 1 2 3 4 लास्ट का दिया हुआ 25 और नंबर ऑफ एस यहाँ पे हमने क्या लिखा 25, क्योंकि जितनी संख्या दी रहेगी 1 से 25 नंबर ऑफ एस वही आएगा 25। इसमें आपको सवाल बदल के भी आ सकता है, 1 से 15 तक की संख्याएं दी गई हैं तो वहां पे आप क्या करेंगे 1 2 3 4 डैश डैश 15 और नंबर ऑफ एस बराबर क्या आएगा 15। तो ऐसा सवाल बोर्ड एग्जाम में आता है कि 1 से 15 संख्या दी हुई है, 1 से 25 संख्या दी है या 1 से 20 संख्या दी है, तो आपको नमूना अवकाश से लिखने आना चाहिए। और इसमें कुछ करना नहीं है, जो संख्याएं दी हैं बस उसी को आपको दर्शाना है और नंबर ऑफ एस जितनी संख्या रहती है, 15 है 20 है या 25 है, नंबर ऑफ एस उतना होगा। एक और इसमें और है जो लगता है कि इसमें ताश के पत्तों के बारे में दिया हुआ है। आप सभी ताश के पत्ते को जानते होंगे, देखा होगा आप सभी ने कि ताश के पत्ते कैसे होते हैं, कितने पत्ते होते हैं, किस किस कलर के क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बोर्ड एग्जाम में या आपको परीक्षा में सवाल दिया जाएगा कि अच्छी तरह से फेंटे गई ताश की पत्ती में से एक पत्ता निकाला गया। तो जब तक आपको ताश की पत्ती के बारे में पूरा नॉलेज नहीं होगा तब तक आप सवाल सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हम एक बार देख लेते हैं कि ताश की पत्ती में होते क्या क्या चीज है। तो आपने देखा होगा कि ताश की पत्ती में यह ईंट ईंट है, हुकुम है, लाल पान है और चिड़ी है। एक एक को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ईंट का हम लोग लेते हैं तो ईंट में कुल कितने पत्ते हैं। तो ईंट में हम लोग देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, 11 12 और 1 13। ईंट में 13 हैं। उसी तरह से हुकुम में, लाल पान में और चिड़िंग में तीनों चारों में 13 13 पत्ते होते हैं। 2 पत्ते लाल कलर के होते हैं और 2 पत्ते काले कलर के होते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे लाल पान और ईंट ये 2 पत्ते लाल कलर के होते हैं और हुकुम और चिड़ी ये 2 पत्ते जो होते हैं ये काले कलर के होते हैं। हर एक की संख्या, हर एक पत्तों की संख्या मतलब कि 13 13 होती है। मतलब ईंट का 13, हुकुम का 13, लाल पान का 13 और चिड़िंग का 13। तो इस तरह से 13 13 को हम जोड़ेंगे तो टोटल कुल पत्ते जो ताश की गड्डी में होते हैं वह होते हैं 52। यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे मैंने आपके लिए एक जगह कर दिया है कि आप देखेंगे कि यहाँ पे लाल पान का दिया हुआ है और ये दिया हुआ है ईंट का। इसे हम लोग हार्ट शेप और इसको डायमंड शेप कहते हैं। एक क्लब है और एक स्पेड है। तो लाल कलर वाले 26 हो गए, रेड वाले 26। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रेड कलर के कितने हैं 26 और ये जो ब्लैक कलर वाले हैं ये ब्लैक कलर के ये भी कितने हैं 26। तो 26 कितने हो गए 52, 52 पत्ते हो गए। इन 52 पत्तों में एक इक्का होता है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 9 पत्तियां होती हैं 10 तक की। फिर हर एक पत्ती के कलर में आप देखेंगे यहाँ पे कि किंग, क्वीन और जैक, राजा, रानी और गुलाम, इस तरह की पत्ते दिए रहते हैं। इन पत्तों को हम लोग दर्शनी पत्ते कहते हैं या फेस कार्ड कहते हैं इंग्लिश में। इसे आपके एग्जाम में परीक्षा में पूछा जाता है कि दर्शनी पत्ते ज्ञात करने निकालने की संभावना ज्ञात करना है, पिक्चर कार्ड। तो ये देखेंगे आपके पिक्चर कार्ड कितने हो गए 1 2 3 4। मतलब कि चिड़िंग के 3, लाल पान के 3, हुकुम के 3 और ईंट के 3। ये क्या है हमारे
दर्शनी पत्ते, इन्हें हम लोग कहते हैं दर्शनी पत्ते या फेस कार्ड कहते हैं। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा फेस कार्ड के बारे में तो आप इनको माइनस कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा टोटल फेस कार्ड, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, टोटल कितना हो जाएगा 12। तो दर्शनी पत्तों की संख्या होती है 12। तो बच्चों आपको यहाँ पे मैंने ताश के पत्ते के बारे में कुछ जानकारी दी, जिसमें मैंने आपको बताया कि ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, 26 लाल कलर के होते हैं और 26 काले कलर के होते हैं। लाल कलर में ईंट और लाल पान होता है, काले कलर में हुकुम और चिड़ी होती है। ताश की गड्डी में कुल 12 दर्शनी पत्ते होते हैं या फेस कार्ड कहते हैं या चित्र वाले पत्ते होते हैं 12। कौन कौन से? राजा, रानी और गुलाम। तो इस तरह से आपको ताश की गड्डी के बारे में या पत्तों के बारे में जानकारी होनी बहुत ही जरूरी है। जब आपको इसकी जानकारी रहेगी कि फेस कार्ड क्या है, दर्शनी पत्ते क्या है, चित्र कार्ड क्या है, तो ही आप सवाल को कर सकते हैं। हमने ताश के पत्तों के बारे में जाना और बच्चों क्वेश्चन इसमें आंसर लें सर। जानकारी और देनी है कि आपको नमूना अवकाश में, यहाँ पे जैसा कि आपको दिखाया गया नमूना अवकाश में पूरा लिखा हुआ है कि ईंट का कितना है या हुकुम का कितना है या पान का कितना है, चिड़ी का है, यहाँ पे 13। ये पूरा नमूना अवकाश जब आपके एग्जाम में आएगा ताश की पत्ती का, तो आपको ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ लिख देना है कि ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं, इसलिए नंबर ऑफ एस बराबर 52, 52। सिर्फ ये इतना लिखना है, बाकी आपको इसमें लिखने की और कुछ जरूरत नहीं। आपको पूरा ईंट, इक्का, 2, 3, 4, हुकुम, राजा, रानी इतना नहीं लिखना है। सिर्फ आपको लिख देना है कि ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं, इसलिए समय हो गया है सर। हेलो, 1 मिनट सर। आपको ध्यान रखने के लिए कि यदि एक सिक्का 2 बार उछाला या 2 सिक्कों को एक ही बार उछालना, इन दोनों यादृच्छिक प्रयोग में नमूना अवकाश समान होता है। मतलब कहने का यह है कि एक सिक्के को 2 बार उछालो चाहे 2 सिक्का एक बार उछालो, जो नमूना अवकाश आएगा वो समान आएगा। यही चीज 3 सिक्के के बारे में लागू होती है कि एक सिक्के को 3 बार उछालो या 3 सिक्के को एक बार उछालो, नमूना अवकाश समान आएगा। और एक पासा 2 बार फेंका जाए या 2 पासा एक ही बार फेंका जाए तो उसका नमूना अवकाश समान आएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता सर है। टाइम हो गया सर। हाँ सर, ठीक है। बच्चों का कुछ डाउट हो आपको तो आप पूछ सकते हैं। हाथ उठाओ बच्चे जिसको कुछ भी पूछना है। निशा माइक चालू करो। हेलो हाँ हेलो बेटा बोलो। सर। सर बोलो आप बेटा। इसके सर आप इसका पीपीटी एक बार वापस दिखा दो ना, स्क्रीनशॉट लेना है। अच्छा मैं आपको दिखा देता हूँ बेटा, आप तो अभी स्क्रीनशॉट ले ग्रुप में लेना भेज और देंगे किसी बेटा, कुछ वहां क्वेश्चन से तो पूरा। बोलिए। नहीं सर, सर। हाँ हाँ सर बोलिए। अरे राजेश सर, बोलिए सर। आप वो मुझे भेज दीजिए, मैं इनको ग्रुप में भेज दूंगा, आप मत दिखाइए। ओके सर, ठीक है आप ये सर। जो हाँ पीपीटी मुझे भेज दीजिए सर, पीडीएफ मैं भेज देता हूँ सर, मैं ठीक इनको है। ग्रुप में भेज दूंगा सर। ओके सर। हाँ बच्चों, आपको ग्रुप में आ जाएगा, वहां से सेव कर लेना बच्चों, ठीक है। और किसी का प्रश्न है? स्वाति सिंह, स्वाति सिंह पूछो बेटा। सर मेरा भी यही था कि पीपीटी चाहिए था मुझे इसका, आप भेज हाँ अभी दोगे ग्रुप ना? में भेजेंगे बेटा, ग्रुप में भेजेंगे। हाँ 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 सर्वेश, सर्वेश माइक चालू करो। हेलो सर। हाँ, बोलिए बोलो। बेटा। सर जो पेपर में आएगा मतलब ये 3 सिक्के का उछालने गए तो मतलब उसको ऐसे ही लिखेंगे, मतलब जैसे आपने बताया तो वैसा लिखेंगे? ऐसा बेटा ना कि जैसे कि अगर आपको आएगा कि 3 सिक्के एक साथ उछाले गए या 3 सिक्कों को उछाला गया,
तो उसको आपको जब नमूना अवकाश लिखना रहेगा तो आप क्या करेंगे कि आप इस ये जो फॉर्मेट देखिए, मैं आपके यहाँ पे दिखा रहा हूँ, 1 मिनट देखिएगा स्क्रीन पे कि हाँ सर। आपको 3 सिक्के का ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, जैसे मैंने दिया हुआ देखिए यहाँ पे S बराबर, इस फॉर्मेट में आपको लिखना है, ऐसे लिखना है। और यहाँ जो नीचे मैंने आपको समझाया, यहाँ जो नीचे समझाया, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि कैसे होता है 3 सिक्के का, कैसे आता है, आसानी से आप समझ सके। ये सिर्फ आपकी समझ के लिए यहाँ पे कराया था। एग्जाम में जब भी आएगा आपको इस फॉर्म में लिखना है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ऐसे लिखना है, इस तरह से लिखना है। ये सिर्फ आपकी समझ के लिए था कि 3 सिक्के करके आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ताकि कंफ्यूज ना हो, डाउट ना हो। अभिषेक कुमार, बोलिए बेटा, और कोई क्वेश्चन? अभिषेक अभिषेक कुमार, सर ये वीडियो भेज सकते हो जो जल्दी रिकॉर्डिंग इसका उसको बेटा देखना। वीडियो मैं लेट आया, मैं हाँ लेट ये अटेंड किया था सब भेजेंगे। शुरू से। हाँ हाँ यूट्यूब पर ज्वाइन हो जाओ, चैनल सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब पर, वहाँ पर ये वीडियो आज आ जाएगा शाम तक। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है। ओके। खुशी पूछो। हेलो सर। हाँ बेटा बोलिए। सर हाँ जैसे खुशी कि बोलो। एक पासा और एक सिक्का दोनों उछालने पर तो उसका कैसे लिखेंगे संभावना? जब आप एक पासा और एक सिक्का फेंकेंगे तो आपको पता है कि पासे पे क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 आता है, और सिक्के पे क्या आता है, हेड और टेल आता है। तो आप क्या करेंगे कि एक बार H लिखेंगे हेड, और उसके साथ संभावनाएं क्या रहेंगी, 1 आने की, 2 आने की, 3 आने की, 4 आने की, 5 आने की, 6। तो H1 H2 H3 H4 H5 H6। उसी तरह से दूसरा क्या है, टेल। तो T1 T2 T3 T4 T5 T6। तो ऐसे हमारी संभावना इसकी हो जाएगी 12, 6 H के साथ और 6 T के साथ। एक बार हम H लिखेंगे, एक बार उसका जो पासे का संख्या है 1 लिखेंगे, एक बार H लिखेंगे, पासे की संख्या 2, ऐसे 6 तक लिखेंगे। फिर T के साथ वैसे ही 1 से लेकर के 6 तक लिखेंगे, तो टोटल संभावना हो जाएगी 12। और कोई क्वेश्चन? सचिन शर्मा। सर अगर 2 पासा उछालेगा सर, इसमें मतलब एक ही संख्या 2 बार रिपीट होता होगा सर, तो उसको बेटा देखो, आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा कि जैसे हम 2 पासा फेंक रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे जैसे 2 पासा फेंक रहे हैं, तो इसमें आपको एक लाइन ऐसे दिखाई देती कि उसी सेम नंबर आ रहा है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, ये सेम संख्या आ रही है। ये जो आपको पूरा 36 दिया गया है, एक पॉसिबिलिटीज बताई गई है कि इससे बाहर और कुछ नहीं आएगा। सेम संख्या मतलब जैसे आपने बोला कि पहले पे भी 1 आए और दूसरे पे भी 1 आए, तो उसको देखेंगे यहाँ पे दर्शाया गया है कि यहाँ पे जैसे कि पहले पे भी 1 है और दूसरे पर भी 1 है। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे दूसरे पे भी, पहले पे भी 1 है, पहले पे भी 1 3 है, दूसरे पे भी 3 है, पहले पे 4 है, दूसरे पे भी 4 है। तो ये सेम सेम संख्या ऐसे यहाँ पे दर्शाई गई है इसके अंदर। सेजल यादव। बोलो फटाफट सेजल। अभिषेक कुमार निषाद, बोलना है अभिषेक, पूछो जल्दी से। यस सर पूछना है। अरे आया पूछो फटाफट जल्दी। सर जैसे वो पासा जो है, हाँ बेटा वो पासा कैसे वो क्या भूल गया मैंने। बोलिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेना बेटा, मुझसे टाइम हो गई, 10 मिनट हो गया। हेलो हेलो, हाँ सर, हाँ सर बोलिए। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू,
थैंक यू बच्चों। हाँ, एक